गुजरेला मंगलधाम पहुंचे गुरु शंकराचार्य जी। कहा जो गौहत्या पर करे चोट उसे कैसे दें हम वोट। आपको बता चलें, खबर है रामपुर की तहसील बिलासपुर से, जहां बिलासपुर क्षेत्र के गांव गुजरेला में पूर्व विधायक संजय कपूर के आवास पर पहुंचे गुरु शंकराचार्य जी। भक्तों ने बड़े ही उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया और की पूजा अर्चना। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि गौहत्या को लेकर अब हमारा देश नंबर 1 पर है। अब गौहत्या रोकने के लिए हमारा एक ही नारा है कि करे जो गौहत्या पर चोट, कैसे करें हम उसे वोट। हमारे गुरु जी महाराज का आश्रम है, वहाँ पर हमसे मिले थे लगभग 1 वर्ष पूर्व। तभी से इन्होंने निवेदन किया था कि आप रामपुर के गजरौला धाम में, मंगलधाम में आई। तब से ही हम लोग सोच रहे थे कि कितनी जल्दी इनके यहाँ लें। बार बार इनका भी अनुरोध होता था। भगवान ने आज संयोग दिया है कि आज हमारा आना हुआ है। नहीं स्वीकार कर रहे थे, लेकिन गौहत्या को सरकारों ने जारी रखा है। इतना ही नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में कि पूरे विश्व में गौमांस का निर्यात करने वाले देशों में ऊंचा स्थान, लगभग पहला स्थान अब भारत को मिल रहा है। दूसरे तीसरे नंबर पर था, अब उसकी पहले नंबर पर जाने की परिस्थिति है ब्राज़ील के बाद। ये क्या है? देश में जो बच्चे हैं हमारे, जिनको आप कहते हैं कि इनका पोषण बहुत आवश्यक है और यही हमारे भारत देश के भविष्य हैं, उनके लिए आपने सर्व शिक्षा अभियान चलाया है, मिड डे मील दे रहे हैं। लेकिन पोषक जो दूध है, जो परंपरा से भारत के बच्चों का पोषण करता रहा, आज उसके बारे में भारत की कोई भी सरकार, चाहे प्रदेशों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कुछ नहीं कहना चाह रही। बच्चों को पोषक दूध, क्या ये निश्चित नहीं हो जाना चाहिए कि जब हमारी देशी जो गाय है उसका दूध हर तरह का पोषण बच्चों को प्रदान करता है, तो 1 गिलास 2 गिलास दूध बच्चे के लिए क्यों नहीं होने जाना चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए तो ये हो नहीं रहा है, बड़ों के लिए भी शुद्ध दूध मिलना अब अपने देश में मुश्किल हो गया है। यूरिया का दूध बना करके जितनी भी खपत है उसको पूरा किया जा रहा है। बार बार विषय के विशेषज्ञ लोग हैं, यहाँ तक कि मीडिया के भी जो जागरूक मीडिया है वो भी इस बात को उठाता है कि नकली खोआ बिक रहा है, नकली दूध बिक रहा है, यूरिया से बनाया जा रहा है, फैक्ट्रियाँ पकड़ी जा रही हैं, सब हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। देश की जनता के स्वास्थ्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जबकि हमारे देश में परंपरा से हर घर में गाय रहती थी और उसका दूध ताज़ा ताज़ा घर का बूढ़ा, घर का बच्चा, घर की माँ बहन पीते थे और वो उनके शरीर में जितने तत्वों की आवश्यकता होती उनमें से अधिकांश को पूरा कर देते थे और इस तरह से भारत स्वास्थ्य सदा सुरक्षित रहता था। लेकिन अब स्थिति बदली है। नकली दूध और नकली खोआ और नकली दूसरी चीज़ें लोगों के सामने परोसी जा रही हैं और भारत सरकार से जब ये बात हो तो पता नहीं वो मांस बेच करके उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, उसके बारे में कुछ बोलने को भी नहीं तैयार। हम लोगों ने पूछा कि बता दीजिए कि आपको क्या ऐसा लाभ है, अगर कोई ऐसा लाभ हो जिससे देश सुरक्षित रहता हो तो हम लोग भी विचार करें, लेकिन वो भी बताने को तैयार नहीं। आप वोट पे चोट करो, तो हम लोगों ने नारा किया कि करे जो गौ माता पर चोट, कैसे दें उसको वोट। आखिर हमारी भी मजबूरी है कि हमारी माँ पे जो चोट कर रहा है उसको हम अपना वोट कैसे दें। और दूसरे धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी हम लोगों ने विचार किया तो ये पाया कि अपराधी और पापी का जो समर्थन करता है वो भी अपराधी और पापी होता है। कानून की दृष्टि से अपराधी और धर्म की दृष्टि से पापी होता है। तो अगर हम ये जो नेता जो हमारे वोट से जीतते हैं और संसद में या विधानसभाओं में जाते हैं और वहाँ पर गौहत्या का कानून, गौ रक्षा का कानून नहीं बना करके गौहत्या को प्रोत्साहन देते हैं, तो आखिर हमारे वोट से गए हैं, इसलिए उनके द्वारा किए गए इस कार्य का दोष, पाप हमारे ऊपर भी आता है। तो हम क्यों पापी बने बिना मतलब में? इसलिए अपने पाप को बचाने के लिए और अपनी गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए अब जो हमारा आंदोलन है वो इसी रूप में जा रहा है कि हम उसी प्रत्याशी या उसी पार्टी को वोट देंगे जो गौ माता के लिए साफ साफ खड़ा दिखाई देगा। तो मताधिकार का हमारा जो प्रयोग है इस देश को बदल सकते हैं। भारत जैसे देश में अगर गाय धड़ल्ले से काटी जा रही है और उसके मांस को बोटी बोटी करके उसको बेचा जा रहा हो तो ये भारतीय संस्कृति के किसी भी तरह से अनुरूप नहीं है, भारत की भावना के भी अनुरूप नहीं है। लेकिन ये सब हो रहा है क्यों? क्योंकि हमने अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं किया है।
इसलिए अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना ये हमारा हक भी है और इसमें हम किसी का कुछ नुकसान भी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम गाय की रक्षा चाहते हैं, उसके लिए जो खड़ा होगा उसको हम वोट देंगे और बाकी को देना बंद करेंगे। तो इससे